पहला आपका मेथड जो है कि इसमें हम लोग जो सीखेंगे कि युगपत समीकरण को हल करने का जो पहला मेथड था वो जो कि सारणी विधि था, जिसको हम टेबल मेथड कहते हैं, उसको हम आज लोग सीखेंगे कि क्या होता है, सारणी विधि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता और एग्जांपल की सहायता से इसको हम समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कि युगपत समीकरण है तो सीधी सी बात है, उसमें क्या रखेगा, 2 ठो आपको समीकरण गिवन रहेगा। तो मैं एक यहाँ पर लेके चलता हूँ समीकरण के लिए युगपत समीकरण। मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई 2 रैखिक समीकरण दे रखा है। पहला क्या है आपका 2x धन का y = 5 दे रखा है, ये इक्वेशन पहला दे रखा है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस का y = क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। किस विधि से, सारणी विधि से। तो पहले समीकरण को लिखेंगे क्या, पहला कंसेप्ट जो होता है समीकरण पहले देखेंगे। समीकरण 1 से करना क्या है, ध्यान देना, आपको ग्राफ इस तरह से बना ले। समीकरण 1 क्या है आपका, 2x प्लस का y = क्या है, 5 है। यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू रिमूव कर लेते हैं। क्या करते हैं, y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो y बराबर क्या होगा, y को यहीं पर रहने दो, ये 2x को पक्षांतर कर दो उस साइड, तो 5 अपने जगह पर स्थिर है तो बराबर 5 होगा। ये चल के जा रहा है उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू इस तरह से निकाल लिया। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसको सारणी बोलते हैं। टेबल बना लो। ये मैंने कुछ टेबल बना लिया, ये एक वैल्यू x के लिए, दूसरी y के लिए। यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले में x लिखते हैं, नीचे वाले में y की वैल्यू रखते हैं। y का मान कितना है, 5 माइनस का 2x। यहाँ पर इसको कुछ इसके मान को रखने के लिए मैं ऐसे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब आप लोग फ्री फ्रॉम हो, यहाँ तक टेबल बनाना सीख गए होंगे। टेबल इस तरह से बनाए, क्या किया, एक वाले में x की वैल्यू रखा, दूसरे वाले में y की वैल्यू रख दिया। अब आपको फ्री फ्रॉम हो, x का मान अपने मन से स्वतः रखते जाओ और यहाँ पर सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते जाओ और दूसरे वाले कॉलम में रखते जाओ। चलो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, पहले 0 स्टार्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब x के स्थान पर अगर 0 रखोगे तो इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा, 5 माइनस का 2 गुणे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 0 बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा। 5 बात समझ में आ रही, क्या किए, मैंने x की वैल्यू अपने मन से खुद ही रखा, कुछ भी समथिंग 0 से स्टार्ट किया, 0 रख दिया। अब ये 0x का मान यहाँ पर रखेंगे, हल करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर रखा 0, तो 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका, केवल 5। तो जैसे y के x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5 मिल गई। फिर हम क्या करते हैं, आगे चलता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 1 रख लेता हूँ। क्या रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ। तो अब यहाँ पर x के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या मिलेगा हमारा, 5 माइनस का 2 गुणे 1, तो हो क्या जाएगा, ये 5 माइनस का 2 1 2 हो जाएगा, और 5 में से 2 चला जाए क्या आ जाएगा, 3। तो जैसे x बराबर 1 रखे तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3। क्या रखेंगे, 3। ऐसे और ढेर सारी भी वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे पॉजिटिव में रख रहे हैं तो यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 रखोगे क्या होगा, देखो 2 दूँगा का 4, और 5 में से 4 गया 1, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरह से आप लोग जो है कि यहाँ पर -1 रखते हैं। क्या रखते हैं, -1, तो चलो -1 रख लो यहाँ पर। जैसे -1 रखोगे 5 माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या आपका 5 धन का 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 का 7। जैसे x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू क्या मिल गया, 7। और बढ़ा लो इसको, चलो आगे रखता हूं। फिर क्या रखते हैं, माइनस का 2 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, माइनस का 2 रखो, माइनस का 3 रखो, कुछ भी रखते जाओ। यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, माइनस का 2 रख रहे हैं। आप 2-4 ठुक कॉलम ऐसे बना ले जिस पे आ जाए, इतना लंबा चौड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे -2 यहाँ पर रखोगे, तो जैसे -2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 दूंगा क्या होगा 4, धन 4 होगा, 5 4 का 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग क्या रखते हो, -3 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर -3 रखना पड़ेगा।
तो 3 3 का क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 5 का 11 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में हम जो है कि 3 रख लेते हैं। अगर प्लस में 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या 3 दूना 6 और 6 में से 5 गए माइनस का 1 आ जाएगा। ये टेबल यहाँ तक बना के छोड़ दो, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। क्या किए, पहला काम किए किसको सेपरेट करके y की वैल्यू निकाले। दूसरा काम किए टेबल बनाए, टेबल में ऊपर वाले में x है, नीचे वाले में जो y की वैल्यू है y का पूरा मान सहित रखे। ऊपर वाले में x का मान रखते गए, y का मान सॉल्व करके इस समीकरण से सॉल्व करके y का मान लिखते गए। यहाँ तक काम। दूसरा अब आगे क्या काम है इसका, दूसरा अब समीकरण दूसरे के लिए भी टेबल ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार से। तो होगा क्या आपका यहाँ पर बनेगा, हम लिखेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 से। 2 को भी ऐसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना। 2 क्या आपका था, 3x माइनस का y बराबर क्या था आपका 10 था। यहाँ पर भी क्या किए थे, y का मान निकाले थे, तो y का मान आप लोग भी निकाल लो। तो इसको क्या करते हैं, ये y माइनस है, इसको उठा के उस पार कर दे रहे हैं। तो जैसे ये इस पार जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर बच गया, इसको उठा के लेके, और ये माइनस तक प्लस था, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या होगा, 3x अपने जगह पर था, ये बन गया ये। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आया। अब फिर टेबल ऐसे ही बनाना है, टेबल बना लो, टेबल बनाओ। चलो टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे थे। चलो ये टेबल बना के मैं तैयार कर रखा। यहाँ पर क्या रखेंगे x, और दूसरे वाले में क्या है y का मान रखना, y बराबर क्या 3x माइनस का 10। ठीक, आगे क्या करते हैं, इसको कुछ वैल्यूज को लिए डिवाइड कर दे रहे हैं। ये इतने मान 1 2 3 4 5 6 7 मान के लिए यहाँ पर किए, 1 2 3 4 5 6 7 के लिए। चलो ठीक है, 7 मान के लिए डिवाइड कर दिए। ठीक, करना क्या आपको, वही काम कि वैल्यू रखते चल रहा हूँ। अगर यहाँ पर 0 रखूँगा, पहला काम, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस का ये पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का 10। चलो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, 3 में से 7 में 7 में से 3 के माइनस का 7 आ गया। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, और 10 में से 6 के माइनस का, समझ रहे हो ना तुम लोग। फिर आगे यहाँ पर हम लिखते हैं -1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं -1। तो जब यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या होगा, मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, 3 गुणे -1 माइनस का 10, और इसका गुणा इसी में होगा तो -3 हो जाएगा, और माइनस का 10 दोनों माइनस के साथ इसलिए जुड़ जाएंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। फिर यहाँ पर -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2 रखो, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 6 होगा, और माइनस का 10 था ही, माइनस का 10 था, तो क्या होगा 10 6 का 16 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 रख देते हैं। चलो माइनस का 3 रखो, क्या होगा 3 3 का माइनस का 9, और ये क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 19, तो ये आ गया माइनस का 19। चलो 3 रखते हैं धन में, तो 3 रखोगे तो क्या होगा, ये 3 3 का 9 माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये टेबल इस तरह से कुछ मैं बना के तैयार कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब इसमें देखो कौन से वैल्यू के लिए उभयनिष्ठ वैल्यू आ रहा है, देखो किसके लिए कुछ बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो 0 में तो यहाँ पर 5 बड़ा कोई दिक्कत नहीं, मैच नहीं कर रहा है। 1 का 3 है, 1 का माइनस का 7 है, 2 का 1 है तो 2 का यहाँ पर 4 है, -1 के साथ यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी मैच का नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर कर रहा है, ये कर रहा है ना लास्ट में, किस पे वैल्यू कर रहा है ये देखो, आप गौर करिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू मैच कर रही है, इसकी वैल्यू और यहाँ पर